आज हम सीधे सरकारी खजाने की पड़ताल करेंगे और ये पड़ताल शुरू होती है एक ऐसे आंकड़े से जिसे सुनकर आप शायद चौंक जाएंगे। 2 करोड़ रुपए। जरा सोचिए, ये वो रकम है जो कथित तौर पर गुजरात में हुए एक सरकारी कार्यक्रम में मेहमानों का सिर्फ नाश्ते पानी पर खर्च कर दी गई। लेकिन रुकिए, असली कहानी सिर्फ समोसे या चाय की नहीं है। असल में ये तो एक बहुत बहुत बड़े बिल का एक छोटा सा हिस्सा भर है। और असली सवाल वो तो कुछ और ही है। 50 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। जी हां, ये है उस एक दिन के कार्यक्रम की अनुमानित कुल लागत। और ये सच सामने आया है सूचना के अधिकार यानी आरटीआई से मिले जवाबों से। तो चलिए अब इस पैसे का पीछा करते हैं। आरटीआई से जो दस्तावेज हाथ लगे हैं उनके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतना पैसा गया कहां। जो सबसे बड़े खर्चे सामने आए हैं वो हैं विशाल टेंट और डोम लगाने पर, लोगों को लाने ले जाने वाली बसों के किराए पर, और हां, खान पान और भोजन पर। ये खर्चे इतने बड़े हैं कि वो जो 2 करोड़ के नाश्ते वाली बात थी ना, वो इनके सामने कुछ भी नहीं लगती। महज एक दिन के कार्यक्रम पे इतना भारी भरकम खर्च, ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा करता है। क्या ये टैक्स पेयर्स के पैसे का सही और नैतिक इस्तेमाल है? आखिर सरकार की प्राथमिकताएं हैं क्या? लेकिन इस पूरी पड़ताल का सबसे अहम और चौंकाने वाला हिस्सा ये नहीं है कि कितना खर्च हुआ। असली सवाल तो ये है कि ये पैसा आखिर आया कहां से। और यहीं पे ये मामला बेहद गंभीर हो जाता है। आरोप यह है कि कार्यक्रम का पूरा खर्च वन बंधु कल्याण योजना के बजट से निकाला गया। यानी ये वो पैसा था जो आदिवासी समुदायों के कल्याण और विकास के लिए रखा गया था। या फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो काम है जिनके लिए ये पैसा कानूनी तौर पर रखा गया था, आदिवासी समुदायों के लिए स्कूल, अस्पताल, सड़कें और पोषण कार्यक्रम। और दूसरी तरफ है वो जहां ये पैसा कथित तौर पर खर्च हुआ, इवेंट के टेंट, बसें, खाने के पैकेट और सजावट। अब इस मामले में निष्पक्षता बनाए रखना भी जरूरी है। तो चलिए ये भी देखते हैं कि इतने बड़े खर्च पर सरकार का आधिकारिक स्पष्टीकरण क्या है। सरकार का पक्ष 2 मुख्य दलीलों पर आधारित है। पहली कि ये कोई राजनीतिक रैली नहीं बल्कि एक आधिकारिक सरकारी कार्यक्रम था, और दूसरी कि ये खर्च लाभार्थी आउटरीच के लिए किया गया, मतलब लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने के लिए। ठीक है, सरकार का पक्ष हमने समझ लिया, लेकिन अब हम इस पड़ताल के सबसे अहम सवाल पर आते हैं। सवाल जवाबदेही का। क्या यह कानूनी और वित्तीय तौर पर सही था? देखिए, आदिवासी उप योजना के तहत जो फंड्स होते हैं वो संवैधानिक और कानूनी तौर पर सुरक्षित होते हैं। नियमों के मुताबिक इन पैसों का इस्तेमाल केवल अनुसूचित जनजाति समुदायों के सीधे विकास और कल्याण के लिए ही हो सकता है। इस पूरे मामले पर एक आलोचक की टिप्पणी इस विवाद का सार बता देती है। उन्होंने कहा, फंड हो पोषण का और खर्चा जलपान का, मतलब पैसा था पोषण के लिए और खर्च हो गया नाश्ते पर। तो आखिर में एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। जब समाज के सबसे वंचित तबके के कल्याण के लिए रखा गया पैसा इवेंट मैनेजमेंट पर खर्च कर दिया जाए तो इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको विचार करने की जरूरत है।